आपको अब ये मामला समझाते हैं कि ये है क्या पूरा मामला, और आपको बताते हैं कि भारत के कुछ मीडिया संस्थान कैसे विदेशी सरकारों के इशारे पर काम करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, भारतीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक न्यूज पोर्टल जिसका नाम है न्यूज क्लिक, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में बड़े अहम सबूत मिले हैं, जिससे इस न्यूज पोर्टल और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रिश्तों का पता चला। और यह भी आरोप लग रहे हैं कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में इसी न्यूज पोर्टल की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। अब इस चित्र के जरिए आप समझिए कैसे। न्यूज क्लिक को 2018 से 2021 के बीच 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। अब आप सोचिए, ये कोई बहुत बड़ा न्यूज चैनल नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा अखबार है, ये एक वेबसाइट है और इसे 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिल जाती है। और इनमें से भी 4 बड़ी कंपनियां थीं जिन्होंने न्यूज क्लिक को करोड़ों रुपए दिए। बड़ी बात यह है कि इनमें से जिन 2 कंपनियों ने न्यूज क्लिक को लगभग 28 करोड़ रुपए दिए, उनका संबंध नेविले रॉय सिंघम नाम के एक कारोबारी से, एक बिजनेसमैन से है, जिसके अभी चीन में होने की बात कही जा रही है। यह जानकारी ईडी ने दी है। नेविले रॉय का कनेक्शन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रोपेगेंडा विंग से है, जो दुनिया भर में चीन के हितों को साधने के लिए काम करती है। सरल शब्दों में कहें तो आरोप है कि न्यूज क्लिक ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने वाले एक बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की फंडिंग ली और फिर यह पैसा अलग अलग लोगों को भेजा गया, जिसका एक कनेक्शन 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा से भी जुड़ रहा है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये सारे लोग, जो चाहे न्यूज क्लिक हों और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, ये सब आपसे यही कहते हैं कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और आपसे भी पैसा मांगते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वेबसाइट वाले जो ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अपने रीडर से, अपने पाठकों से ही चंदा लेते हैं, क्योंकि जो 38 करोड़ रुपए इस न्यूज क्लिक को मिले, उनमें से लगभग 20 लाख रुपए एल्गार परिषद के गौतम नवलखा को दिए गए, जो अभी भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जेल में बंद है। अब आप सोचिए, गौतम नवलखा का 20 लाख रुपए का जो पेमेंट है न्यूज क्लिक से क्यों हुआ होगा। और गौतम नवलखा न्यूज क्लिक कंपनी में पहले इंडिपेंडेंट पार्टनर थे, इसलिए यह पेमेंट हो रहा है। इसके अलावा लगभग 52 लाख रुपए लेफ्ट पार्टी सीपीएम के आईटी सेल के सदस्य बापादित्य सिन्हा को दिए गए। बड़ी बात यह कि न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरकास्था ने खुद यह बात मानी है कि बापादित्य सिन्हा से उनके संबंध थे। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पैसा सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए उन्हें दिया गया, लेकिन ईडी को इस दावे पर शक है। एक और बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि पहले न्यूज क्लिक कंपनी पीपी न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन भीमा कोरेगांव हिंसा के 10 दिन के बाद ही इस कंपनी को भंग कर दिया गया और फिर पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड जो है नई कंपनी बनाई गई। और भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद ही इस कंपनी को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, यानी न्यूज क्लिक को। सोचिए, कंपनी बनते ही, जैसे ही कंपनी एक हटाकर दूसरी कंपनी बनाई, कंपनी बनते ही विदेशों से 38 करोड़ रुपए आ गए। इस न्यूज पोर्टल से जुड़ी एक और फंडिंग की ईडी जांच कर रहा है। इसमें अप्रैल 2018 में न्यूज क्लिक ने 10 रुपए की कीमत से अपने शेयर्स को बाजार में उतारा, लेकिन उन शेयर्स पर प्रीमियम लगभग 11,500 रुपए था। सोचिए, 10 रुपए का शेयर और प्रीमियम है 11,500। उस समय इन शेयर्स को बेचकर न्यूज क्लिक ने लगभग 9.5 करोड़ रुपए कमाए। और हैरानी की बात यह है कि जिस कंपनी ने ये शेयर खरीदे वो बंद हो चुकी है और ईडी को यह भी शक है कि इस कंपनी के जरिए ये 9.5 करोड़ रुपए भी नेविले रॉय ने ही न्यूज क्लिक तक पहुंचाए थे। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये बड़ी बड़ी जो एजेंसीज चल रही हैं आजकल स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर, जिसमें बहुत सारे बेरोजगार पत्रकार आजकल लिखते हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं और वो एक क्रांतिकारी की तरह आपके सामने आते हैं। इन सब के पीछे कहाँ से फंडिंग आती है, इन्हें कौन फंडिंग करता है? अब वो ज़माने चले गए जब एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा। अब वो ज़माने नहीं रहे जब हथियारों के आधार पर या किसी देश में कोई बॉम्ब गिराकर उस देश को अपने कब्जे में लिया जाए। अब ये काम होता है मीडिया के जरिए, अब ये काम होता है वहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग के जरिए, अब ये काम होता है बड़ी बड़ी साजिशों के जरिए। और इनमें जो मीडिया है किसी भी देश का और वहाँ के जो पत्रकार हैं और वहाँ के जो नेता हैं, क्योंकि उनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, फॉलो करते हैं, अब ये सारे के सारे जो तख्ता पलट होते हैं ये इनके जरिए होता है। इसलिए अब आप इस बात को
हमें लगता है समझ गए होंगे। और आज जो हमने आपको हैशटैग दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा था, आप इस हैशटैग का अच्छे से मतलब समझिए। हैशटैग है से नो टू फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज। और इसके बाद आगे के खुलासे भी हम आपको लगातार यहाँ जी न्यूज पर दिखाते रहेंगे। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.